आज हम लोग इस वीडियो में रैदास के बारे में, उनके पद के बारे में सीखेंगे। अभिनव प्रेरणा के तीसरे भाग में हम लोग कि रैदास की भक्ति वो अपार अगाध अन्योनाश्रय भक्ति, वो भगवान के प्रति उनका अन्योनाश्रय संबंध था। सभी जीवों के प्रति उनका अपार प्रेम लगाव था। वह परमात्मा सभी जगह कण कण में समाया हुआ है। सर्वत्र हर जीव जंतु, हर प्राणियों में, हर कण कण में, जड़ चेतन में, चर अचर में वो ब्रह्म समाया हुआ है। और वो उस सूक्ष्म रूप का परमात्मा को वो आत्मिक रूप से, वो अंतर चक्षु से वो दीदार करते थे और वही सारे संसार के भक्तों को, लोगों को बताते थे कि उस परमात्मा सब में समाया है, सब जीवों में समाया है। फूल पत्तियों में, आकाश पाताल नभचर जलचर थलचर सब में है। हमें उस ओर सोचने की, उस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जब उस अगाध भक्ति की ओर, उस भक्ति की परम गहराई में मनुष्य जाता है तो उस परमात्मामय हो जाता है। उस आत्मिक स्वरूप में उस परमात्मा का दीदार होता है। वो हर पल हर क्षण उसमें वो समाया हुआ स्वरूप को वो किस रूप में है वो बताते हैं। आइए देखते हैं कि रैदास की एक भजन जो पद है, उस पद को आज हम लोग उस पद में सीखेंगे कि रैदास किस प्रकार से वो हम सबों के बीच में वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो भगवान समाया हुआ है, वो इस पद में बताते हैं। तो देखते हैं एक ही पद। रैदास कहते हैं, अब कैसे छूटे राम रट लागे। अब इस प्रकार से हमारे अंदर, हमारे जीवा में वो बैठ गए हैं, हमारे अंतरतम में है। अब कैसे छूटे राम, जो सब जगह रमन करते हैं, वो उसकी ऐसी रट लग गई है, ऐसी आदत सी बन गई है, अभी अभ्यस्त हो गए हैं कि वो में भक्ति में अपने आप को पाते हैं, एक सराबोर पाते हैं, भक्ति रस में वो सराबोर हैं। वो ऐसे भक्त जो अद्वितीय है, उस परमात्मा मय हो गए हैं। तो ऐसे रट लागी राम के प्रति जो अब छूटना नहीं छूटे। अब तो जीवन का अंग बन गया है, तो अब कैसे छूटी राम रट लागे। राम का रट, राम का क्षण हर अंग में समाया हुआ है। वो कैसे? प्रभु जी वो भगवान के लिए कहते हैं, वो ब्रह्म, वो ईश्वर, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी को कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि तुम, हे प्रभु, आप तो चंदन के समान हैं और कहते हैं हम पानी। तो चंदन और पानी का जो घुलनशील होता है, इस प्रकार से मिल जाता है कि फिर दोनों को अलग करने से अलग असंभव है। दोनों का समावेश, दोनों का जो मिलन होता है वो अगाध होता है। और उस चंदन में जो खुशबू है वो उस पानी में हर इकाई में वो समाहित हो जाता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। उसी चंदन की जाकी मैंने जिसकी अंग अंग, हर क्षण हर इकाई में बास मैंने सुगंध समानी समाया हुआ है। तो वो चंदन और पानी मिल पर, तो प्रभु जी तुम चंदन हो मने, अर्थात परमात्मा चंदन के समान और जीव आत्मा के समान। और दोनों जब मिल जाते हैं तो दोनों एक दूसरे से अनुनाश्रय। अब ये छूटतन अब कैसे छूटे राम रट लागे। कहते हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। तो ये रैदास कहते हैं कि प्रभु जी, हे मेरे भगवान, तुम घन अर्थात तुम, आप तो बादल के समान हैं और बन के हम मोर, मयूर। जैसे बादल को देखकर मोर थिरक थिरक के नाचने लगता है, वही दशा रैदास की है, वही देश दशा भक्त की है। भगवान को देखकर वैसा ही स्थिति अपने आप को पाते हैं जैसे बादल को देखकर मोर शुद्ध बुद्ध खोकर नाचने लगता है थिरक थिरक के। वैसा ही जीव आत्मा परमात्मा के साथ ऐसा ही संबंध है। अगली पंक्ति में, जैसे चितवत चंद चकोरा। कहते हैं जैसे चितवत चंद अर्थात चंद्रमा को जैसे चकोर पक्षी
रात में चंद्रमा को टकटकी लगाकर देखता है और अपनी शुद्ध बुद्ध को खो देता है, वैसा ही जीवात्मा परमात्मा को उसी प्रकार से निहारता है और टकटकी लगाकर देखता है, जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखते हैं। वैसा ही रैदास कहते हैं, तो अब कैसे छूटी राम रट लागे। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, हे भगवान आप दीपक के समान हैं और मैं उसमें लगी हुई बत्ती। तो ये दोनों बड़ा ही एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे को जो जल रहे हैं तो एक दूसरे से अलग होना मुश्किल है। ठीक है, उसी प्रकार से अब कैसे छूटे राम रट लागे, जाकी ज्योति जरे दिन राती। वो जो दीपक की बत्ती लगी हुई है, जिसकी ज्योति माने प्रकाश रोशनी जरे जलना दिन रात जलते हैं, जो आत्मिक रूप में जो हमारे अंदर समाया हुआ है, वो परमात्मा का एक स्वरूप जो दिन रात जलते हुए, उससे रैदास का संबंध है, उससे रट लग गया है। अब कैसे छूटे राम रट लागे। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी अगले उदाहरण देते हैं कि प्रभु जी आप मोती के समान हैं और हम उसमें धागा, उसमें जो माला बनते हैं, तो दोनों का माला और धागा और मोती का जो संबंध है, तो कहते हैं जैसे सोनहि मिलत। सोने का कीमत तब बढ़ता है, उसका चमक तब होता है जब उसमें सुहागा मिलाया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जीव और परमात्मा, ये हमारी जो संबंध है, हमारी जो ख्याति है, तब है जब वो परमात्मा के साथ उसका संबंध होता है। तब भक्त और भगवान का जो ये यश और कृति देखने को मिलते हैं, तो ये भक्त जब भगवान से मिलन होता है तो उनकी भक्त के भी एक करतार्थ से कीर्तिमान हो जाते हैं, और भगवान तो कीर्तिमान है ही। तो सुहागा जब सोने में मिलता है तो उसकी चमक बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार से जीव आत्मा परमात्मा के साथ समाते हैं, उसके साथ अपने आप को उस कुंज में पाते हैं। तो ये कहते हैं कि इसकी भी भक्त की भी इसकी भी कहते हैं कि मान बढ़ जाता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति कहते हैं कि प्रभु जी भगवान आप स्वामी हैं, आप मालिक हैं और हम दास हैं। रैदास कहते हैं हम एक सेवक हैं, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास इस प्रकार की परमात्मा की भक्ति करते हैं जो एक सेवक हो, एक दास के रूप में, कि परमात्मा का हर आदेश परमात्मा के अनुसार अपने आप को ढालना, भक्तिमय बांटना, सारे संसार में जीव में परमात्मा को इन दिव्य नेत्रों से देखना, और वो उनके अंदर स्वयं समाहित है। तो अब कैसे छूटी राम रट लागी। ऐसा रैदास कहते हैं कि अब कैसे इस प्रकार से रट लग गया है, इस प्रकार से लत लग गया है, इस प्रकार से जीव और ब्रह्म में दोनों अनुनाश्रय मिलन हो गया है। ब्रह्म और ईश्वर का एक संबंध ऐसा स्थापित हो गया है कि अब छूटता नहीं छूटता, ऐप छूट नहीं सकता। ऐसा रैदास भक्त कहते हैं।